इनको शिक्षक पद में हासिल कराने के लिए, और जब इनके पति का गुजर जाना एक तरफ और इनके पिता का गुजर जाना, मतलब समझ सकते हैं उस दर्द को, इन पर क्या बीत रहा होगा। वैसी माँ जिन जो अपने पति को खो बैठते हैं, उनके लिए जब हस्बैंड का आपका डेथ हो गया था तो क्या लगा उस वक्त का? नहीं, हमको कहीं से कुछ नहीं था, इसलिए हम बहुत हिम्मत कर कर अपने बच्ची को हम लेकर यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। बहुत हिम्मत पाकर सब उन्होंने तो बोला कि हाँ, आपने कॉल लगा के सब जगह हाँ, हाँ, पहुंचाना हाँ, शुरू कर अपने दिया। साथियों को सबको खबर किया मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, आज भी खुश है। इतना खुशी, हाँ, मतलब कि पिता होते हुए ना भी हाँ, पिता वाला फर्ज हाँ, निभा दिए, इनको कमी नहीं होने दी, इनको नहीं, मेरा बीएड हुआ और 2023 में जब हम एग्ज़ाम दिए बीपीएससी 1 का, तो पता चला कि बीएड वालों के लिए बीपीएससी 1 नहीं है, 1 टू 5 के लिए। उसके बाद फिर हम बीपीएससी 2 का एग्ज़ाम दिए 6 टू 8 के लिए और 9-10 के लिए, तो उसमें भी मेरा एक में 3 कॉपी मेरा आधा भरा था। अच्छा। लेकिन बीपीएससी 2 दिए तो ये कॉपी मेरा पूरा भर गया। उसके बाद जब बी इस नोट्स में इसमें क्या है, मतलब कि बीपीएससी है इसमें, टोटल सब्जेक्ट इसी में, अच्छा इंग्लिश है इसमें सिर्फ़ केवल? मेरा इंग्लिश है। अच्छा, हाँ। वो भी बेटी को पढ़ा सके और बेटी भी अफसर बन सके, कुछ में सिलेक्शन ले सके, उनको मैं क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर न समझें और बेटी को आगे बढ़ाने से ही देश बढ़ेगा। अगर बेटी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ फिर से एक जो सिलेक्शन लिए हुए हैं बीपीएससी टीचर, जो हाल ही में ट्रेड 3 का रिजल्ट निकला था, उसमें सिलेक्शन हुआ है नंदिनी जी का, और इनसे हम लोग सारा जानकारी लेंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे। जब इनके पिता का देहांत हो गया था हाल ही में 3 साल पहले, तब इन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे और कैसे आखिरकार बीपीएससी शिक्षक पद को हासिल कर लिया, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले। कैसे इन्होंने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया, कैसे इन्होंने बीपीएससी में 2 बार असफलता मिलने के बाद भी, जब कहा जाता है कि आपको असफलता में भी हार नहीं मानना है, एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाती है, जो इनके साथ हुआ है। 2 बार बीपीएससी का परीक्षा जरूर दिए थे, टीआरई 1 और 2 में डिस्क्वालीफाई होने के बाद टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने बीपीएससी ट्रेड 3 एग्जाम क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच। अभी इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया। अब कितना बड़ा रोल था आपके बगल में, सबसे पहले इनके पिता के समान है, जो इनके अंकल जी लगते हैं, बड़े पापा बोलते हैं इनको। कितना बड़ा रोल था आपके, आपकी बिटिया आखिरकार बीपीएससी में सिलेक्शन ले ली, कितना बड़ा रोल था जब आपके भाई गुजर चुके थे? अब तो यही बता सकती है, अच्छा। हम इस बाप की तरह काम किए जो इनका बाप करना चाहिए तो हम किए हैं, उस फर्ज को निभाए हैं और वही बता सकती है हमने क्या किया क्या नहीं, कि हम अपने मुँह से क्या बोलें। अच्छा, आप ही से, मतलब कि कहा जाता है ना कि अपना कौन क्या बता सकता है, अपनी अच्छाइयों को कोई बता नहीं सकता, वो अगला सही सुनने में भी अच्छा लगता है, ये कहानी में भी सच्चाई है। तो ये आप भी बताइए कि कितना बड़ा रोल था, आपने अभी जस्ट हमको बताया कि इनका बहुत बड़ा रोल था, तो बताइए कि कितना बड़ा ये आपको हेल्प किए? ये हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, बहुत हेल्प किए हैं, और हेल्प इसको नहीं कहेंगे, ये प्यार कहेंगे, आशीर्वाद कहेंगे। ये बिल्कुल हेल्प हेल्प की तरह बिल्कुल भी बड़े पापा काम नहीं करते हैं, बिल्कुल प्यार और आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। तो ये हम लोग को हर जगह से सपोर्ट करते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। आज हम लोग जो कुछ भी है सब इन्हीं के वजह से है, चाहे वो रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जो भी फैसिलिटी है सब मेरे बड़े पापा के वजह से है। तो ये बहुत बहुत ग्रेट आदमी है, मेरे लिए तो बहुत ग्रेट है ये। और ये रिटायर्ड इंजीनियर भी है, तो ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और अभी भी हम लोग के लिए इतना एज होने के बावजूद भी हम लोग के बारे में हर छोटा छोटा चीज़ का ख्याल रखते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी मेरे भाई बहन है सबका बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब कि कहा जाता है ना कि बुजुर्ग लोग जो लिखे होते हैं ना, वो बता देते हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है, जो कि हम अभी अंकल जी से भी जानेंगे सारा कुछ जानकारी कि कितना जरूरी है। जो बिटिया को आजकल नहीं पढ़ाते हैं, घर पे रह के चूल्हा चौकर वाला काम करवाते हैं और घर पर काम करवाते हैं, इन्होंने ये सब नहीं सोचा। पिता के गुजर जाने के बाद भी इनका सबसे बड़ा रोल था एजुकेशन, 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 शिक्षा पर भी सबसे बड़ा मूल मंत्र था। मतलब कि आपके दिमाग में क्या आया दादा कि आप पुरानी सोच वाले लोग होंगे, मतलब यही ना होगा कि फिर भी लगा होगा कि मेरी बिटिया जो है वो कुछ में पद हासिल करे, कुछ में सिलेक्शन ले? देखिए ऐसा है कि हम बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझते, अच्छा। हम दोनों को बराबर समझते हैं, थोड़ा सा भी अंतर उसमें नहीं है।
और इसीलिए मैं उसे लड़का और बेटा ही समझ के उसे पढ़ाया, बेटी समझ के नहीं पढ़ाया, बेटा ही समझ के पढ़ाया है। और हम तो चाहते थे कि जब तक पढ़ना चाहे वो पढ़े। तो अभी भी कहते हैं इंग्लिश में एमए कर रही है, तुम आगे पढ़ के लेक्चरर बनो। नौकरी ना भी चाहे तो कर सकती है, हम उसको पढ़ाएँगे, जितना पढ़ना है पढ़े वो। हम पर शिक्षा पर सबको पढ़ाई में कमी नहीं रही होगी। नहीं, हम शिक्षा पर सबको जोर देते हैं, छोटे-छोटे बच्चे को भी जोर देते हैं कि शिक्षा ही हथियार है, वही तुमको जीवन में सुख देगा और कोई सुख नहीं देगा। और शिक्षा हमारा तुम्हारे साथ रहेगा, ज़मीन, धन-दौलत सब चला जाएगा, लेकिन शिक्षा तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है उस शिक्षा को। अच्छा। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। जो आजकल के जो होते हैं, मतलब कि आजकल के जो बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते, उनको आप क्या बोलिएगा? उनको एक शब्द बोलिए जिससे वो भी बेटी को पढ़ा सके और बेटी भी अफ़सर बन सके, कुछ में सिलेक्शन ले सके, उनको मैं क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर न समझें, और बेटी को आगे बढ़ाने से ही देश बढ़ेगा। अगर बेटी को नहीं बढ़ाइएगा, देश आगे बढ़ने वाला भी नहीं है। ये बेटी सोच लक्ष्मी रूप प्रकार हाँ, के रूप होती है। बिल्कुल, बिल्कुल लक्ष्मी है तो है ही, साक्षात लक्ष्मी है। हम लोग के धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि साक्षात लक्ष्मी है, बेटी का आना लक्ष्मी का आना है। लेकिन लोग समझ कहाँ रहे हैं? और हम यही लोगों से कहें कि सब बेटा-बेटी में अंतर मत समझिए, और दोनों को बराबर रूप से समझ कर आगे शिक्षा देके देश को भी आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। तो जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स जो देख रहे हैं, जो बेटी को इज्जत सत्कार नहीं करते हैं और जल्दी से सोचते हैं कि चलो ना 12 पास हो गई है, अब शादी करके भेज देते हैं, तो प्लीज़ हमें भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आजकल की जो बेटी होती है ना, वो इतिहास रचने के लायक होती है, बेटों से ज़्यादा पढ़ने के लायक होती है। हम वो चीज़ देख भी रहे हैं, समाज भी देख रहा है कि आज यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, क्लास में भी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी देखिएगा तो बिटिया ही टॉपर होती है, ना कि बेटा। समझ सकते हैं इस चीज़ को। तब इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे बीपीएससी क्वालीफाई किया, इनका कैसा जर्नी रहा, स्टार्टिंग से जर्नी सारा कुछ इनसे जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो अपना स्टार्टिंग से आप जर्नी बताइए एक बार फिर से। मेरा मेरा बीएड हुआ 2021 से 2023 तक, क्योंकि 2020 में पापा का डेथ होने के बाद सब लोग कहने लगे, कुछ लोग, कि इनका शादी कर दो। लेकिन बड़े पापा, जैसे कि मेरे रोल मॉडल जिनको हम कहेंगे, और मेरी मम्मी और जो मेरे पापा थे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वो भी वही चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने। इसलिए वो हमको बीपीएससी 65th बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम में ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा करके बैठाए थे। लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए मेरा उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाया, और मेरा पढ़ाई भी नहीं हुआ था जब पापा फॉर्म डलवाए थे। उसके बाद जब मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद तो 2020 में मेरा ये लॉकडाउन हो गया, तो फिर मेरा ब्लिस, बड़े पापा बोले कि तुम लाइब्रेरी साइंस तुम करो, तो मेरा लाइब्रेरी साइंस हुआ। और उसके बाद से 2021 से 2023 तक मेरा बीएड हुआ। और 2023 में जब हम एग्ज़ाम दिए बीपीएससी 1 का, तो पता चला कि बीएड वालों के लिए बीपीएससी 1 नहीं है, 1 to 5 के लिए। उसके बाद फिर हम बीपीएससी 2 का एग्ज़ाम दिए 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए। तो उसमें भी मेरा एक में 3 मार्क्स के कारण और एक में 4 मार्क्स के कारण नहीं हो पाया। तो फिर बहुत उस टाइम पे बहुत डीमोटिवेट हुए, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल हो गया था रहना उस टाइम पे। लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत सँभाले, बहुत हिम्मत बढ़ाए, और फिर हम बीपीएससी 3 वाले में सिलेक्शन लिए, जो कि मेरा 6 to 8 में भी हो गया और 9-10 में भी हो गया, बहुत अच्छे रैंक से हुआ। समझ सकते हैं जब इनके पिता गुजर चुके थे 2021 ईस्वी में, उस वक्त की इनकी स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए, ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई होगी, मात्र 20 वर्ष की उम्र में पिता का गुजर जाना बहुत बड़ी बात होती है, पर ये अपने आप को संभाले और हार नहीं माने। इनका जो लक्ष्य था ना, और जो पिता का एक सपना था कि मेरा बिटिया जो है अफ़सर बने, अफ़सर तो नहीं बनी है, पर हाँ, सरकारी एक जॉब ली है, जो कि बहुत बड़ा बात होता है, और ये अफ़सर भी बनेंगे, अगर जो पढ़ाई करेंगे तब ज़रूर बनेंगे। इनका शौक भी बीपीएससी एग्ज़ाम भी मुझे तो लगता है कि निकालेंगे, क्योंकि इनके अंदर जुनून है और जज़्बा है। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे इन्होंने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बीपीएससी वाले देख रहे होंगे। तो उनको बकवास बातें कम लगेगी, अच्छा कि वो चाहते हैं कि हमको लाइए मुद्दा पे, तो मुद्दा पर भी आने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि क्या बीपीएससी कब ये लगा आपको, अच्छा कब पता चला कि हमको शिक्षक बनना है, टीचर ही बनना है? जैसा कि हम आपको बताएं कि 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फिर 20 में पापा का डेथ हो गया। तो फिर सब लोग कहने लगे कि कुछ शादी कर लो, और लेकिन पापा बोले, बड़े पापा बोले कि नहीं, इसको शादी करने से अच्छा है कि बीएड करवा देते हैं, 2 साल का बीएड है। उसके बाद से अभी मतलब इसमें भी आपके बड़े पापा का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, बहुत बड़ा। बोले अच्छा। तो वो मेरे लिए रोल मॉडल है, हम सब के लिए रोल मॉडल है। तो वही बोले कि नहीं, इसको बीएड कराते हैं, उसके बाद अभी वैकेंसी आने वाला है, तो उसके बाद टीचर ये ज़रूर बन जाएगी, जल्दी से जल्दी जॉब ले लेगी, क्योंकि घर की सबसे बड़ी है, इसको जॉब लेना ज़रूरी है। तो वही हुआ।
जॉब लिए फिर उसके बाद से 2024 में। घर की बता देते हैं। घर की सबसे बड़ी बेटी है, 3 बहन और 1 भाई। हाँ। 3 बहन और 1 भाई हैं। मतलब इन पर ज़िम्मेदारियाँ कंधे पर बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि होता है आजकल छोटे वाले छोड़ते नहीं हैं कि मम्मी, दीदी जॉब नहीं लिए तो हम क्यों पढ़ें? तो इन्होंने दिखा दिया और छोटे वाले को भी मोटिवेट कर दिया है कि देखो कैसे सरकारी जॉब लिया जाता है और कैसे दिन-रात मेहनत एक कर दी, चौगुनी कर दी। उसके बाद सफलता इनको मिली है हाथ में। 2 बार सफलता हुआ। 16 से 24 8 सालों एक लड़की होना, एक संघर्ष की कहानी। उस 8 सालों को अगर जो याद करिएगा आप, तो क्या उस वक़्त आपका क्या बीत रहा था? मतलब क्या बताएँ, कभी-कभी तो मन करता ही नहीं था कि हम रहें। मतलब मेरा लग रहा था कि रहना इस धरती पे बोझ हो गया है, हम माँ-पापा के लिए बोझ हो गए हैं। क्योंकि माँ-पापा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे थे। मम्मी मेरा कोई घर का काम नहीं करने देती थी। वो कहती थी कि तुम पढ़ो, खाना-वाना मत बनाओ, ये तो तुमको कभी ना कभी सीख ही जाओगे, लेकिन तुम अभी पढ़ाई करो। और मेरे पापा का भी सपना था कि मेरी बेटी अफ़सर बने। और मेरे बड़े पापा का भी पूरा सपोर्ट था कि वो कहते थे कि नहीं, पढ़ लिख कर कुछ बनो, खाना तो हमेशा बनाते रहना है। तो उस टाइम पे मतलब लगता था कि ये लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अब मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा सोच रहे हैं, जल्दी से शादी करके भेजने का भी नहीं सोच रहे हैं, तो हमको तो पढ़ के कुछ ना कुछ तो बनना ही बनना है। तो जब मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं होता था, तो इतना इतना डिमोटिवेट होते थे, इतना डिमोटिवेट होते थे कि छुप छुप के हम रोते थे। अब किसी को दिखा भी नहीं सकते थे कि हम रो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सब भाई बहन छोटे छोटे हैं। अगर हम रोने लगेंगे तो फिर इन लोग को लगेगा कि मेरी दीदी ही हार गई है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए हम बहुत अपने आप को बहुत मुश्किल से सँभाले अपने आप को। तब अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, जो लड़की देख रही है स्टार्टिंग अभी इंटर पास हुई है, 12 पास। 12 पास होकर वो कैसे शिक्षक बनेंगे? उसके बारे में स्टार्टिंग से बताइए। मतलब समझ रहे हैं ना, क्वालिफ़िकेशन कैसे क्वालीफ़ाई क्या किए, किस पद को नहीं होता 12 जैसे बच्चा पास हुआ, उसको पता नहीं है कि हमको शिक्षक कैसे बनना है। तो उसके बारे में बताइए कि 12 पास होने के बाद कैसे शिक्षक बना जा सकता है? 12th पास होने के बाद हम कहेंगे कि वो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, डीएलएड में एडमिशन ले, ताकि उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसा में आप एडमिशन बीएड हो। किए थे? हाँ, हम मतलब बीएड किए थे। डीएलएड और बीएड? हाँ, डीएलएड 12th के बाद होता है और बीएड ग्रेजुएशन के बाद हाँ, होता है। सारा कुछ जानकारी दीजिए इसी बारे हाँ, में। तो आप पूछे कि 12th के बाद क्या करना होता है, तो 12th के बाद हम कहेंगे कि जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो ज़रूर डीएलएड करें, ज़रूर से उनका हो जाएगा। लेकिन अगर उनके अंदर जुनून होना चाहिए, हिम्मत अपने आप को नहीं तोड़ना है, हिम्मत रखना है, पढ़ाई करना है, ज़रूर से सिलेक्शन होगा। 12 के बाद डीएलएड करेंगे, डीएलएड के बाद आगे का प्रोसेस प्रोसेस हम जानना चाह रहे हैं। डीएलएड के बाद आप सीटेट भरिए, ठीक है। सीटेट निकालिए और सीटेट के बाद आप बीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते एक हैं। 12 वाले के लिए हो गया, जो 12 का बच्चे देख रहे हैं, जो अभी पास होंगे इस वर्ष, उनके लिए हमें बता रहे हैं। 12 पास कीजिए, उसके बाद आप लोग डीएलएड का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म को भरिए। अगर जो उस फॉर्म में आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ठीक है, सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसमें एडमिशन लीजिए, उसके वक्त आप सीटेट का उसके बाद एग्जाम दीजिएगा। सीटेट के एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद ही आप बीपीएससी ट्रे जो 4-5 होगा उसमें आप शामिल हो सकते हैं। यही प्रोसेस है 12 वालों के लिए, और जो ग्रेजुएशन है उनके लिए। ग्रेजुएशन है, उनके बाद आप डीएलएड भी कर सकते हैं। तो डीएलएड में लेकिन आप हायर एजुकेशन के टीचर नहीं बन सकते हैं। आप प्राइमरी लेवल तक के ही बन सकते हैं, या कितने क्लास तक? बस 1 to 5 को ही आप ठीक है। पढ़ा सकते हैं, अगर आप 12th के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद वाले? लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हो तो आप 1 to 5 के टीचर नहीं बनेंगे, लेकिन आप 6 to 8 के ही सिर्फ टीचर बनेंगे, ना कि आप 9, 10 और 11, 12 के टीचर बनेंगे। अच्छा, हाँ। जो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं हाँ, 12, जो ग्रेजुएशन बहुत के बड़ी बाद बात बोले, ठीक है। जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। और जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे हाँ, वो? जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं वो आप हर मतलब 1 to 5 छोड़ करके 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे फील्ड में आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उसी बीच वो सीटेट का एग्जाम भी दे सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप एडमिशन लिए उसी वक़्त, अगर उसी साल आप एडमिशन लिए, उसी साल अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म निकल गया तो आप बिल्कुल भरिए। आपने वैसे ही किया था? हाँ, बिल्कुल हम वैसे ही किए थे। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ, ही मेरा सीटेट निकला था? सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। तो क्या कौन सा राज था कि सीटेट एक ही अटेम्प्ट में निकल जाता? कितना बच्चा को हम देखें, इसी बार सीटेट का एग्जाम हाल ही 2 दिन पहले हुआ था, उसमें हम रिव्यू कर रहे थे, उसमें देखें कि 2-2 बार बेचारा सीटेट का दिए हुए हैं और अभी तक नहीं हुआ। तो क्या उसमें कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे कि सीटेट एक बार में निकाल लें? बस हम तो यही कहेंगे कि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो हम हिमांशी मैम को फ़ॉलो किए थे। बस उन्हीं के क्लास से हम जो एक बार में अटेम्प्ट में निकाल लिए अपना सीटेट। एक बात और बता देते हैं कि इन्होंने कोई ना ही ऑफलाइन क्लास किया, और आर्थिक स्थिति जब खराब रहती है बच्चे की, तो उनके लिए बता रहे, जो बोलते हैं ना बहाना लगा देते हैं कि हमारा पैसा नहीं है, ये नहीं, हम नहीं पढ़ाई करें, उनके लिए हम बोल रहे हैं खास करके। इन्होंने घर पर बैठकर ना ही ऑनलाइन क्लास लिया है
ऑनलाइन क्लास भी आप नहीं ना लिए थे? नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन कोई नहीं लिया। सब्सक्रिप्शन क्लास से नहीं लिए, समझ सकते, मतलब कि यूट्यूब पर बोलते सर्च मार मार के, हाँ, बिल्कुल सर्च मार करके 3-4 क्लास से हम पढ़ाई किए। जो भी बेस्ट टीचर लगा उसी को रगड़ देते हाँ, होंगे। बस। कोई बुक नहीं, बस अब अपना खुद का हम नोट्स भी बनाए थे। जरा नोट्स अपना दिखाइए कि कौन सा नोट्स आपका था? बीपीएससी के लिए नोट्स एक था। हाँ, ये सब मेरा 3 कॉपी हो गया था। अच्छा, बस ये 3 कॉपी, हाँ, यही तीनों कॉपी से निकल गया बीपीएससी बस। एग्जाम। हाँ, बस यही 3 कॉपी था। स्टार्टिंग में जब बीपीएससी 1 दिए थे तो ये कॉपी मेरा आधा भरा था। अच्छा, लेकिन बीपीएससी 2 दिए तो ये कॉपी मेरा पूरा भर गया। उसके बाद जब इस नोट्स में इसमें क्या है, मतलब कि बीपीएससी है इसमें, टोटल सब्जेक्ट इसी में, अच्छा इंग्लिश है इसमें सिर्फ केवल? मेरा इंग्लिश है। अच्छा, हाँ, मतलब जनरल। इंग्लिश वाले के लिए है खास हाँ, करके लिए नहीं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये सिर्फ मेरा इंग्लिश का ही नोट्स है क्योंकि जनरल स्टडीज़ को हम सिर्फ याद करते थे उसी मोबाइल पे देख कर के जीएस भी रहता होगा ना हाँ, उसमें? जीएस भी रहता था तो फिर हम मोबाइल में डाउनलोड करके उसको कभी-कभी देखते थे, लेकिन पूरा मेरा फ़ोकस इंग्लिश में ही था। तो ये सारा मेरा नोट्स इंग्लिश का ही है और जब बीपीएससी 3 दिए तो ये मेरा 2 कॉपी बना। बीपीएससी 1 और 2 के लिए सिर्फ मेरा यही एक कॉपी था, एक ही नोट्स बना था और जब मेरा 3 हुआ तो फिर ये 2 कॉपी एक्स्ट्रा और हुआ। तो यही 3 मेरा कॉपी से पढ़ाई हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो बस कि हम खुद से बनाए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, बस यूट्यूब चैनल पे सर्च कर के हम पढ़ाई किए। कॉपी पर नोट्स बना बना कर इन्होंने बीपीएससी ट्रे 3 पास हो गया और सिलेक्शन ले लिए हैं। समझ सकते, ना ही किताब को फॉलो किया, ना ही ऑफलाइन क्लास किए, ओनली ऑनलाइन क्लासेस करके इन्होंने बीपीएससी टीचर पद को हासिल कर लिया और बहुत ही अच्छी इनकी कहानी भी है। एक पिता का गुजर जाना, मतलब कि एक संघर्ष भरी जर्नी बोल सकते हैं, और 2 बार सिलेक्शन नहीं होना बीपीएससी में, वो भी एक संघर्ष था इनका। 16 से 24, और ये हमारी जो बहन है इन्होंने इतिहास तो रचा ही, क्योंकि बोलेंगे कि 8 साल लगातार इन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद भी हार नहीं माने। और आप लोग भी जो देख रहे हैं और जो भी गार्जियन सोच रहे हैं कि जल्दी से बिटिया का शादी कर देते, तो ऐसा नहीं करें। यही हम देंगे एक मोटिवेशन। आप 2024 के लिए बात आते हैं, जो 2025 में अब होने वाला होगा, बीपीएससी ट्रेप 4, उसके लिए एक सुझाव दीजिए, एक सलाह दीजिए। जो आपकी बहन छोटी देख रही होगी, आपसे बड़ी देख रही होगी, शादीशुदा भी लड़कियां पढ़ रही है, शिक्षक बनने का भी बहुत का सपना है, देख रहे हैं एक चीज, तो उनके लिए अब क्या मोटिवेशन दीजिएगा और क्या उनका मूल मंत्र क्या आपकी ओर से रहेगा कि जिसकी ओर से उनका एक बार में सिलेक्शन हो जाए? पहला बात कि कोई मूल मंत्र हम देना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमको नहीं लगता है कि मूल मंत्र रटने से रटवाने से कुछ होने वाला है। हम तो बस यही कहेंगे कि अगर आपका सपना है तो आपके अंदर जुनून खुद ही खुद आ जाएगा और आप उस सपना को हासिल करने के लिए दिन रात एक खुद ही कर देंगे। तो हमको नहीं लगता कि किसी के मूल मंत्र से आपका कुछ हासिल होने वाला है। तो अब यही कहेंगे कि आपके अंदर सपना है तो सपना को इंटरेस्ट इतना खुद ही आ जाएगा कि दिन रात एक करके आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं कैसे भी सिचुएशन में आप सिलेक्शन बिल्कुल से बिल्कुल ले लेंगे। इन्होंने एक एक चीज का जानकारी दे दिया और हम लोगों ने भी बहुत सारे टॉपिक पर बात की है। जब रिजल्ट आया दादाजी, तो कितना खुशी आपको लग रहा था? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये मेरी बिटिया जब हुई तो मैं बहुत खुश था क्योंकि लड़की, खासकर लड़की, लड़का होने में उतनी खुशी नहीं होती क्योंकि पास किया लड़का नौकरी मिल जाता है। ये पहली लड़की है हमारे परिवार की जो नौकरी करने पहली जा लड़की रही है। घर की? हाँ, हाँ, जो अच्छा, नौकरी करने जा रही है। अच्छा, अब देखिए हम इससे बहुत खुश हैं। आपका तो बहुत बड़ा रोल था, योगदान भी बहुत बड़ा था, ये खुश तो होने वाला बात थी। इन्होंने तो बोला कि हाँ, आपने कॉल लगा के सब जगह हाँ, हाँ, पहुंचाना शुरू हाँ। कर अपने दिया। साथियों को सबको खबर किया मैंने। मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, आज भी खुश है। इतना खुशी, हाँ, मतलब कि पिता होते हुए ना भी हाँ, पिता वाला फर्ज हाँ। निभा दिए। इनको कमी नहीं होने दी, इनको नहीं, नहीं। महसूस नहीं हुआ नहीं, होगा कि बिल्कुल पिता नहीं। है। मैंने कभी नहीं कमी होने नहीं दिया। बाकी उनसे सच्चाई बताइए, एक से महसूस नहीं ना हुआ होगा कभी बिल्कुल, भी कि पिता कभी भी गुजरने नहीं, बाद भी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमको क्या, मेरे छोटे भाई-बहन को अभी तक कोई कमी नहीं है। देख सकते हैं कितना खुशी इनके घर का, और जो घर का सपना होता है इन्होंने साकार भी कर दिया। और बीपीएस, अभी हम इनकी माँ से बात कराने वाले हैं। इनका बहुत बड़ा रोल था इनको शिक्षक पद में हासिल कराने के लिए, और जब इनके पति का गुजर जाना एक तरफ और इनके पिता का गुजर जाना, मतलब समझ सकते हैं उस दर्द को, इन पर क्या बीत रहा होगा। वैसी माँ जिन जो अपने पति को खो बैठते हैं, उनके लिए ये एक हौसला देने वाला वीडियो है। इन्होंने कभी हार नहीं माना, अपनी बिटिया को पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, और घर पर चूल्हा चौकर वाला काम नहीं कराया। साफ इनका एक लक्ष्य था कि मेरी बेटी कुछ भी हासिल करे, एक सरकारी नौकरी ले। क्या बोलिएगा माँ आप इनके लिए, क्या बोलिएगा आंटी, कि क्या लगा आपकी बेटी को, था आपको विश्वास उस वक्त जब हस्बैंड का आपका डेथ हो गया था, तो क्या लगा उस वक्त का? नहीं, हमको कहीं से कुछ नहीं था, इसलिए हम बहुत हिम्मत कर कर
अपने बच्ची को हम लेकर यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। बहुत हिम्मत पाकर सब लोग बोलते थे इनके शादी विवाह कर दो। हम बोलते थे कि नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, भगवान पे छोड़ के गए, भगवान देखेंगे, भगवान संभालेंगे। हम यही शौक था कि हम बच्चे को पढ़ाकर कुछ जॉब ले लेगी तो वही हम तब शादी करेंगे इसके। जब माई का आशीर्वाद होता है ना, माई का आशीर्वाद कितना बड़ा ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। तो भगवान भी आखिरकार सफलता दिला ही देते हैं। बहुत बड़ा रोल है माँ का आशीर्वाद होना। उस वक़्त क्या लग रहा था आंटी, मतलब कि जिस वक़्त डेथ हो गया तो उस वक़्त क्या आप पर बीत रहा था? लग रहा था कि मेरी बेटी को हम आगे पढ़ा पाएँगे? नहीं, नहीं, फिर भी कुछ दिन के बाद हम भी सोचे कि नहीं, किसी तरह से इसको जॉब दिलवा कर रहेंगे, आगे बढ़ा ही कर रहेंगे। नहीं, किसी को बात नहीं सुनकर रहना है। अपना दिमाग से चले, ऊपर वाले हिम्मत दिए, हिम्मत बढ़ाकर मतलब अपना 4 3 बेटियाँ, पर बेटी को आप लक्ष्मी के रूप माने हैं। हाँ, दुर्गा के समान आप उनको इज़्ज़त दिए हैं। हाँ, ऐसे ही भगवान आपको नहीं दिए हैं यहाँ पर। मेरे लिए लक्ष्मी थी, बेटी नहीं है। बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं पड़ता था हमको। मेरे लिए बेटी या बेटा सब दोनों बराबर है। हम किसी को कम नहीं मानते थे। स्कूल जाती थी, स्कूल के समय अपने से यहाँ से पटना कॉलेज पहुँचाने जाना, ले आना, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। मेरा शौक था कि मेरी बच्ची पढ़कर जॉब ले ले, कुछ भी ले ले लेकिन और इनके पिता का था सपना कि मेरी हाँ, इनके पापा के भी शौक था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने, कुछ भी बन जाए तब शादी करेंगे। इसके इसके आगे तो खैर पर भगवान के आगे तो चला नहीं। लेकिन इसके आगे हम क्या बोलें, नहीं बोल सकते हैं। बहुत मन घबराते रहता है, नर्वस हुए रहते हैं, कुछ नहीं हम बोल पाएंगे। समझ सकते हैं इनका अपना ये दुःख सुना है। अब इनसे थोड़ा-सा हम जानते हैं, कितना बड़ा रोल था आपकी माँ का? मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल था। घर का कोई काम-धाम नहीं कराती थी। वो बस उसका यही कहना था कि तुम जाओ पढ़ाई करो, हम सारा काम कर लेंगे। आज तक ना घर में झाड़ू, ना पोछा, ना खाना बनाना, किचन में कुछ नहीं। यहाँ तक कि खाना भी हमको खुद ही ला के देती थी और कहती थी तुम जाके पढ़ाई करो, हम खाना लेकर आते हैं। तो सब मेरा इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर ये मेरे से काम कराती तो हमको नहीं लगता कि हम पढ़ाई कर पाते और आज सिलेक्शन ले पाते। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप खुश हैं ना आंटी? अब तक हम अपने बच्चे से अभी तक काम नहीं करवाते हैं। तीनों बच्ची में से हम किसी को से काम नहीं करवाते, खुद ही हम अपने से झाड़ू पोछा सब करें। मेरा हम यही कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ काम है अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इसके अलावा कुछ नहीं। हम तुमको खाली पढ़ना देखना चाहते हैं, आगे बढ़ो, हमको यही खुशी है और कुछ नहीं चाहिए। जब रिजल्ट आया इनका तब तो खुशी लगा होगा। फिर भी खुश थे, फिर फिर भी भी सोच एक अंदर का जो हाँ, आपका लगता होगा कि काश इनके हाँ, पापा रहते पापा तो। रहते थे और खुशी और दूसरा खुशी रहता और खुश। लेकिन अभी कितनों खुशी आता है, लेकिन इनके पापा रहते तो नहीं है। फिर भी बहुत कुछ लगता है, क्या बोले, नर्वस हुए रहते हैं, कुछ नहीं हम बोल पाते हैं। इनके आँख में आँसू देख सकते हैं और इनका साफ कहना है कि सच्चाई है कि अगर जो पिता रहते तो ये खुशी दुगनी खुशी में हो जाती। और मतलब कि जो भी संघर्ष किए हैं इनका यही कहानी था। हमने आपको बहुत अच्छा तरीका से दिखाया। अच्छा, एक बात आपको और लास्ट पूछना है हमसे कि जो माँ बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, किसी के गुजर जाते हैं हस्बैंड, उनको क्या बोलिएगा आप? क्या बोल सकते हैं, बेचारी नर्वस रहती होगी, हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में ख्वाब में डूबी हुई रहती होगी, इसलिए हिम्मत नहीं बढ़ा पाई, नहीं बच्ची के आगे बढ़ा पाई। उनको तो हिम्मत बढ़ाना पड़ेगा ना, आपने तो हिम्मत। हम हिम्मत बढ़ा तो लिए, हम तो बढ़ा कर आगे में बच्ची को पढ़ा रहे हैं अभी तक। अब तक हम कर रहे हैं अच्छा। कि अब तक खाना पीना सब चीज़ हाथ में दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। अभी तक हमको यही है कि तुम और आगे बढ़ो, यही मेरा खुशी है। इनका खुशी साफ है कि केवल और केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब एजुकेशन इज द, हाँ, आप एजुकेशन ही नहीं हाँ, हाँ, समझ सकते। इन्होंने बहुत ही अच्छा से समझाया, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। आप लोगों ने देखा भी कि माँ का कितना बड़ा रोल होता है एक बिटिया पर हाथ सर पर लगाना। और देखें हम लोग